आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उस एक स्पेसिफिक कम्युनिटी की जो मुआशरे की इस्लाह में या मुआशरे के बुनियादी पिलर्स में बहुत अहम पिलर है और शायद मुआशरे का बहुत अहम जुज़ भी। मगर सवाल ये है कि क्या उस कम्युनिटी को बराबरी के हुकूक हासिल हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। द ग्लोबल केयर फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से मुझे सैयद अबरार अबुल हसन कहते हैं। जिस कम्युनिटी का मैंने जिक्र किया उस कम्युनिटी को शायद हम सब जानते हैं, हम सब वाकिफ भी हैं और शायद अपनी डेली रूटीन में उन्हें देखते भी हैं। मगर सवाल यह है कि क्या उनके मुताल्लिक बैठकर सोचते भी हैं? क्या उनकी वो तमाम तर तकालीफ जिनसे वो गुजर रहे हैं कभी उनके मुताल्लिक सोचा भी है? वो एक कम्युनिटी है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी। ट्रांसजेंडर्स की एक ऐसी कम्युनिटी कि जिन्हें सोसाइटी में कदरे मुख्तलिफ अंदाज से देखा जाता है। अगर मैं यूं कहूं कि कदरे हतक आमेज निगाह से देखा जाता है तो शायद यह गलत ना होगा, मगर यहां पर सिचुएशन भी डिपेंड करती है। मुख्तलिफ ममालिक में इनके लिए मुख्तलिफ नजरियात रखे जाते हैं। अगर हम स्पेसिफिकली इस खित्ते की बात करें जिसमें पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका और करीबी जितने भी ममालिक हैं वो इसमें आते हैं, वो इसे अलग नजरिए से देखते हैं। शायद उनके नजदीक एक ट्रांसजेंडर कम्युनिटी शायद मजाक बनाने के लिए है या इससे बढ़कर वो सोसाइटी का कोई ऐसा माजूर या ज़हनी तौर पर मफलूज तबका है। मगर हकायक इससे असर नो मुख्तलिफ है। साइंस ये कहती है कि एक इंसान जो कि ट्रांसजेंडर होता है उसमें फितरत दो तरह की कैफियत इंस्टॉल करती है, यानी वो फितरती तौर पर दो तरह की कैफियत से कंट्रोल हो रहे होते हैं। एक वो कैफियत जो कहीं ना कहीं उनके अंदर फीमेल वर्जन को रिप्रेजेंट कर रही होती है और दूसरी वो कैफियत जो उनमें मेल डोमिनेंट पर्सनैलिटी भी कहीं ना कहीं लेके आ रही होती है। एक ट्रांसजेंडर बुनियादी तौर पर दो मुख्तलिफ इमोशंस के जरिए एक ही इंसान के अंदर कंट्रोल हो रहा होता है। इमोशंस इसका अहम तरीन पहलू है, बाकी तमाम तर बायोलॉजिकल पहलू आप इससे डिनाई कभी भी नहीं कर सकते। इमोशन कंट्रोल एक ऐसी चीज है जिससे एक ट्रांस रन हो रहा होता है या एक ट्रांसजेंडर उनसे गुजर रहा होता है। बैक वक्त उसके अंदर एक फीमेल वर्जन और उसी लम्हे उसके अंदर एक मेल वर्जन भी मौजूद होता है। इस कंफ्यूज्ड इमोशन ने उसे सोसाइटी से कदरे मुख्तलिफ बना दिया, मगर सोसाइटी ने उन पर जुल्म यह किया कि उन्हें एज ए कंफ्यूज्ड इमोशन समझने की बजाय उन्हें कदरे हतक आमेज नजरिए से देखना शुरू कर दिया, जिसके कंसिक्वेंसेस हम पूरी दुनिया में देखते हैं। ये एक इतना डिबेटेबल टॉपिक है कि जिस पर घंटों बात हो सकती है, मगर हम आपके सामने पेश करेंगे इसको कि इंतहाई जूम आउट करके हम इन्हें किस तरीके से देख सकते हैं। एक ट्रांसजेंडर बुनियादी तौर पर दो चीजों के लिए फाइट कर रहा होता है, या दो चीजों को समझाने की और दूसरों से यह तवक्को करता है कि वो इसको समझें। नंबर एक उनके इमोशंस, नंबर दो उनके राइट्स। इमोशन से मुराद ये कि एक फर्द जिसके अंदर दो तरह के इमोशंस हैं, क्या सोसाइटी उन्हें उस वे में एक्सेप्ट कर रही है, और नंबर दो पे उनके वो तमाम तर राइट्स जो उनको मिलने चाहिए बतौर ट्रांसजेंडर क्या उनको मिल रहे हैं। इंसानी हुकूक के नाते अगर हम देखें, एक लम्हे को ये भूल जाएं कि कोई मेल है या फीमेल तो उनके बहुत सारे राइट्स हैं। इसको एक मिसाल से वाज़ह करूंगा। एक लड़कों का स्कूल कि जहां पर सब के सब लड़के पढ़ते हैं, वहां पर एक ट्रांसजेंडर भी पढ़ता है। क्या आप वाकई ही ये तवक्को करते हैं कि वो तमाम तर लड़के उसे एक लड़के के तौर पर ट्रीट करेंगे, या वो लड़का जिसके जहन में दो मुख्तलिफ इमोशंस कंफ्यूज हैं, उसे नहीं पता कि उसने किसके साथ चलना है, वो वहां पर किस सूरत हाल से निमट रहा होगा? आप सिर्फ उसकी मेंटेलिटी का अंदाजा लगाएं कि वो किस कदर कंफ्यूज्ड अपनी लाइफ, एक स्टूडेंट लाइफ और एक वो लाइफ कि जहां से उसकी तमाम तर कैफियत, उसके विजन्स, उसके मिशंस ने परवान चढ़ना है, वो कितना कंफ्यूज हो जाता है। सबसे पहले तो ये कि उनकी स्कूलिंग के लिए बाकायदा तौर पर उनके बचपन में ही तमाम तर चीजें या तो अवेयरनेस के जरिए या अलहदगी के जरिए ये चीजें दरियाफ्त भी की जाएं और लोगों को बताई भी जाएं। इसके साथ साथ जब वो जवान हो जाएं या वो अपनी उम्र को पहुंचे, उनके तमाम तर हुकूक उन तक मिलने चाहिए। यहाँ पाकिस्तान में ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के बहुत सारे ऐसे हुकूक थे जो कहीं ना कहीं जब्त हो रहे थे, मगर अब 2024 में बहुत हद तक बेहतरी आ चुकी है। असेंबली ने बहुत अच्छे बिल्स भी पास कर दिए। अब आपको पाकिस्तान में हर सेक्टर में ट्रांसजेंडर के लिए अलग कोटा बाकायदा तौर पर मिलेगा कि जहां पर ट्रांसजेंडर आकर अपनी तमाम तर एक्टिविटीज को कर सके और अपनी उस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर सके जो कहीं ना कहीं डिनायल का शिकार है। इसमें सबसे अहम इनिशिएटिव लिया पाकिस्तान पुलिस ने, यानी पंजाब पुलिस ने। बाकायदा तौर पर रिसेप्शन में जहां मेल, फीमेल
ये दो कैरेक्टर्स बिठाए गए लोगों को वेलकम करने के लिए, उनके इश्यूज सुनने के लिए। वहां ट्रांसजेंडर के लिए एक अलग सीट का होना यकीनी तौर पर इस घुटनज़दा फिजा में एक ठंडी हवा का झोंका है कि उन लोगों तक कहीं ना कहीं उनके हुकूक पहुंच सकेंगे। द ग्लोबल केयर फाउंडेशन जहां आपको हर तरह की खिदमात करते हुए नजर आएगी, वहीं आपको ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए एक ऐसे इनिशिएटिव लेते हुए भी नजर आएगी जो कदरे मुख्तलिफ भी होंगे और उनकी जिंदगी में एक कलीदी किरदार भी अदा कर सकेंगे, ताकि वो लोग भी आसान तरीके से अपनी जिंदगी गुजार सके और मुआशरे की बेहतरी में अपना किरदार अदा कर सके। क्योंकि इंसानियत का एक दीन और एक ही धर्म होता है, और वो होता है मोहब्बत, शफकत, अखलाक और सबके लिए मसावी हुकूक। और द ग्लोबल केयर फाउंडेशन इसी मिशन और इसी विजन को आगे लेके चल रही है कि खिदमत खल्क ऐन इबादत है।